अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.6। तो पहले क्वेश्चन का आज जो है हमारा पार्ट 5 है। आज हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले 4th पार्ट जो है हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं जी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की जानिब। तो हमने जो है इसको क्रैमर के रूल के तहत सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमारे पास दो मेथड है। एक हमारे पास क्रैमर रूल है और दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, काल्बों का माकूस है। तो हमारी क्रैमर रूल की जैसी सीरीज़ ख़त्म होगी उसके बाद हम लोगों ने इन्वर्जन मेथड इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट कर देना है। तो क्रैमर का रूल जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है क्रैमर के रूल में हम लोगों ने तीन जो है कॉलम बनाने हैं, 3 मैट्रिक्स हम लोगों ने बनाने हैं। तो सबसे पहला जो मेरे पास मैट्रिक्स होता है वो मेरे पास होता है ए। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स ए लिखूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ए मेरे पास, ए में नंबर कौन से लिखने हैं? जो हमारे पास पहला जो है कोएफिशिएंट 3 -2 -6 ये, और उसके बाद हम लिखेंगे 4 जी। तो ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो बन चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स होता है सेकंड, जिसका नाम होता है ए एक्स। तो ए एक्स मैट्रिक में हमारे पास ये जो कांस्टेंट नंबर होते हैं ये हम लोगों ने पहले लिखने हैं। ये जो इक्वल के राइट साइड पे जो दो नंबर हैं इनको हम लोगों ने पहले लिखना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4 और 7। उसके बाद डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है, जब हम ए एक्स लिखेंगे तो उसमें जो है हम लोगों ने एक्स के साथ वाई वाले लिखने हैं और वाई के साथ हम एक्स वाले लिखेंगे। अब मैंने ए एक्स का कॉलम मैट्रिक्स है मेरे पास, तो अब मैं इसके साथ वाई वाले लिखूँगा -2 और यहाँ पे लिखूँगा 4 जी। तो ये हो चुका। उसके बाद मेरा जो है थर्ड मैट्रिक्स का नाम होता है ए वाई। तो अब मैंने ए वाई बनाना है। तो यहाँ पे रूल थोड़ा सा फिर जो है ना इसके इन्वर्स होगा कि ये जो मेरे पास कांस्टेंट नंबर थे इनको मैंने ए एक्स का मैट्रिक्स बनाते वक्त पहले लिखा था। ए वाई का जब मैं बनाऊंगा तो इन दो नंबर को मैं बाद में लिखूंगा। 4 और 7 को मैंने बाद में लिख लिया। अब ए एक्स के साथ हमने ए वाई वाले लिखे थे, तो ए वाई के साथ हम ए एक्स वाले लिखेंगे 3 और -6 जी। तो ये जो है हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने क्या किया कि 3 मैट्रिक्स जो है हम लोगों ने बना लिए हैं। सबसे पहला हमारा मैट्रिक्स ए है, सेकंड हमारा मैट्रिक्स ए एक्स है और थर्ड जो है हमारा मैट्रिक्स ए वाई है। और मैट्रिक्स को लिखने का जो हमारे पास रूल है वो रूल भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कि रूल क्या हमारे पास कि जब हम ए एक्स का मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट नंबर होते हैं उनको पहले लिखना है, एक्स के साथ वाई वाले नंबर, और ए वाई में कॉन्स्टेंट नंबर को बाद में, और वाई के साथ एक्स वाले। तो अब जो हमारा सेकंड स्टेप होता है उसमें हम लोगों ने क्या करना होता है कि जो 3 मैट्रिक्स हम लोगों ने बनाए हैं इन तीनों के हम लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं, इन तीनों के हम लोगों ने मक्ते मालूम करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ए के इर्द गिर्द जो है मैंने 2 सीधी लाइनें, दो एक मार्ड लगा देना है। तो ये हो जाएगा ए का डिटर्मिनेंट। तो अब ए का डिटर्मिनेंट हम मालूम करते हैं। 3 मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ, फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई करता है फर्स्ट के साथ, माइनस लिखते हैं हम फार्मूले में, और -6 मल्टीप्लाई करेगा -2 के साथ जी। तो फर्दर जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ तो 12, ये माइनस फार्मूले का, और -6 मल्टीप्लाई करेगा माइनस के साथ तो प्लस, प्लस माइनस अगेन क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस आ गया, और 6 मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ। या इसको आप लोगों ने इस तरीके से भी देख लेना है, फर्स्ट माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई करेगा माइनस के साथ तो प्लस, प्लस फिर मल्टीप्लाई करेगा माइनस के साथ तो माइनस हो जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ तो ये भी हमारे पास 12 आ गया जी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 12 में से 12 माइनस करेंगे तो 0 आ गया। तो अब जो है क्रैमर के रूल के मुताबिक ये क्वेश्चन जो है हम फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब क्यों जो है इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फर्दर जो है क्रैमर के रूल के मुताबिक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते जी। तो फिर यहाँ पे हम आखिर में एक लाइन लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन इज़
सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। चूँकि क्रैमर का हमारे पास जो रूल है उसमें हमें वाज़े बताया गया है कि अगर आपके साथ ए का जो डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ जाता है तो इसका मकसद है कि आप उस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमारी सीरीज़ में जो 5वां पार्ट है इसको हम लोग जो है क्रैमर के रूल के तहत सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपके पेपर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूँकि ये है और ऑलरेडी आ भी चुका है पेपर्स में, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों ने यहाँ तक करना है। जब आपके पास ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आप लोगों ने कह देना है कि सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो डियर फ्रेंड्स, होप्स हो कि आज की क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।